आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास ने इजराइल के गजा शहरियों को मुंतकिल करने के लिए मंसूबे को किया मुस्तरद। गजा की सोल डिफेंस का कहना है इजरायली हमलों में 18 फिलिस्तीनी जाबहक। डेनमार्क की वजीर आजम ने नेतन्याहू को मसला करार दिया, मुमकिना पाबंदियों की धमकी। सीरिया के सदर का कहना है मुल्क को मुत्तहिद करने की जद्दोजहद खून से नहीं होनी चाहिए। इजरायली बहरिया का सना पर हमला, मरकजी बिजली घर को बनाया निशाना। ट्रंप का कहना है कि ज़ेलेंस्की जंग खत्म करने का फैसला कर सकते हैं, क्रीमिया वापस लेने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। फिलिस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इतवार के रोज़ कहा कि इजराइल का मंसूबा जिसके तहत गजा सिटी के रिहायशियों को मुंतकिल किया जाएगा, इलाके के लाखों रिहायशियों के लिए नस्ल कुशी और जबरी बेदखली की नई लहर है। तंजीम ने कहा कि इजराइल की जानिब से गजा में खेमे और दीगर पनाहगाहों का सामान फराहम करने का मंसूबा एक खुली धोखाधड़ी है। इजरायली फौज ने कहा है कि वो इतवार से खेमे और दीगर सामान फराहम करने की तैयारी कर रही है ताकि शहरियों की जंगी इलाकों से मुंतकली की जा सके, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस पर हमास ने एक बयान में कहा है कि इंसानी हमदर्दी के मकासद के नाम पर खेमों का इक़दाम दरअसल एक खुली फरेबकारी है जिसका मकसद उस संगीन जुर्म को छुपाना है जिसे काबिज अफवाज अंजाम देने की तैयारी कर रही है। इजराइल ने ईमेल में कहा था कि वो शुमाली गजा सिटी पर कब्जा करने के लिए एक नई फौजी कार्रवाई शुरू करने का इरादा रखता है जो सबसे बड़ा शहरी मरकज है। इस मंसूबे ने दुनिया भर में सख्त तशवीश पैदा कर दी है, खास तौर पर उन 2.2 मिलियन लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से जो पहले ही तबाह हाल इलाके में रह रहे हैं। इजराइल के फौजी हमलों में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इस जहारियत ने इलाके में शदीद भूख का बहरान पैदा कर दिया है, बेशतर आबादी को अंदरूने गजा बेघर कर दिया है और बेशतर हिस्से को खंडर में तब्दील कर दिया है। इजराइल के इन नापाक इरादों से हमास पूरी तरह वाकिफ है और इन मसाइल पर उसकी नज़र बनी हुई है। अब देखना यह है कि इजराइल की इन कार्रवाइयों का जवाब हमास क्या देता है। गजा की सोल डिफेंस एजेंसी ने बताया है कि इतवार को इजरायली हमलों और फायरिंग से कम 18 फिलिस्तीनी जाबहक हो गए हैं, जिनमें 7 अफराद वो भी शामिल हैं जो खाने की मदद हासिल करने के लिए खड़े थे। सोल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने AFP को बताया है कि इजरायली ड्रोन हमले ने गजा सिटी के एक अस्पताल के सहन को निशाना बनाया जिसमें 7 अफराद हलाक हुए। ये वाकया शुमाली गजा में पेश आया। शाहिदीन ने कहा है कि हलाक होने वाले अफराद हमास की एक यूनिट से ताल्लुक़ रखते थे जो मदद तकसीम करने और चोरों से लड़ने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इजरायली फौज की जानिब से इस पर कोई तबसरा नहीं किया गया जो हालिया दिनों में गजा सिटी के जैतून मोहल्ले में जमीनी कार्रवाई के साथ बड़े हमले की तैयारी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता माहिरीन ने खबरदार किया है कि 22 माह से जारी जंग के बाद गजा में बड़े पैमाने पर कहत फैल रहा है क्योंकि इजराइल ने इंसानी मदद पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं और काफिलों को बार बार लूटा जा रहा है। इजरायली फिजाइया हमले गजा पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों पर रात भर और सुबह के वक्त भी जारी रहे। बसल के मुताबिक खान यूनुस में बेघर फिलिस्तीनियों के खेमे पर हमले में 4 अफराद जाबहक हुए। उन्होंने मजीद कहा है कि इजराइल गजा सिटी के जैतून इलाके पर शदीद बमबारी जारी रखे हुए है जहां पिछले एक हफ्ते से जमीनी कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि जानी नुकसान बहुत ज्यादा है लेकिन सोल डिफेंस टीमों को वसाइल की कमी की वजह से मुसलसल मलबे तले दबे अफराद तक पहुंचने में भारी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। गजा में मीडिया पर सख्त पाबंदियों को इलाके तक रसाई की मुश्किलात के बाइस AFP हलाकतों के अदाद शुमार या तफसीलात की आजादाना तौर पर तस्दीक करने से कासिर हैं। हमास ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि ये गजा सिटी पर कब्जे के लिए एक वहशी मंसूबे का हिस्सा है। इतवार को बसल ने बताया कि जुनूबी इलाके में मदद तकसीम करने के एक मकाम पर इजरायली फायरिंग से 6 अफराद जाबहक हुए जबकि वस्ती गजा में इमदादी मरकज के करीब एक शख्स और हलाक हुआ जिसकी लाश करीबी अस्पताल लाई गई। इजरायली जहारियत के नतीजे में अब तक 61,897 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है। ये आदाद शुमार गजा की वजारत सेहत के हैं।
जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा मोतबर समझती है। फ्रेडरिक्स ने इजराइल की हिफाजत का इहादा करते हुए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा और मगरबी किनारे में हद से तजावुज कर दिया है। डेनमार्क की वजीर आजम मेटे फ्रेडरिक्स ने 17 अगस्त को कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक मसला बन चुके हैं और वो इजरायली वजीर आजम हत्ता कि इजराइल की बतौर रियासत मुमकिना पाबंदियों को मुस्तरद नहीं करती। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की हुकूमत ने हद से तजावुज किया है, चाहे वो गजा पर जंग हो या मकबूजा मगरबी किनारे में जारी 9 आबादियाती मंसूबे। ये आबादकारों का तशद्दुद है। मगरबी किनारे में नेतन्याहू की हिमायत से कायम होने वाली इजाफी बस्तियां और हुकूमत की 2 रियासती हल की मुखालफत जो अमन को रोक रही है। इसी हफ्ते के आगाज में नेतन्याहू की काबीना के वजीर एल स्मोट्रिच ने एक ऐलान किया है कि इजराइल मगरबी किनारे के मुतनाज़ा E1 जोन में गैर कानूनी बस्ती में यहूदी आबादकारों के लिए 3000 से ज्यादा नए रिहायशी यूनिट्स तामीर करेगा। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तो मकबूजा मगरबी किनारे को तकसीम कर देगा और एक फिलिस्तीनी रियासत कायम करने का इम्कान खत्म कर देगा। अगरचे फ्रेडरिक्स ने नेतन्याहू और उनकी हुकूमत पर तनकीद की, लेकिन उन्होंने इजराइल की भरपूर हिफाजत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं ये इसलिए कर सकती हूँ कि हम डेनमार्क की जानिब से हमेशा दूसरी जंग अजीम के बाद से इजराइल की रियासत की हिफाजत में सरगर्म रहे हैं। फ्रेडरिक्स ने तजवीज़ दी कि डेनमार्क यूरोपीय यूनियन में अपनी मौजूदा पोजीशन इस्तेमाल करते हुए नेतन्याहू इजरायली वज़रा या हत्ता के इजराइल पर भी पाबंदियां आयद कर सकता है। फिलहाल डेनमार्क यूरोपीय यूनियन काउंसिल की सदारत कर रहा है, जो यूरोपीय पार्लियामान के साथ मिलकर कानून साजी का जिम्मेदार इदारा है। ये सियासी दबाव और पाबंदियों के बारे में है। ये आबादकारों के खिलाफ हो सकती है, वजीरों के खिलाफ, और ये इजराइल के खिलाफ बतौर रियासत भी हो सकती है। हम किसी चीज को पहले से खारिज नहीं करते। रूस के साथ भी हमने यही किया था कि पाबंदियों को वहां हदफ बनाया जाए जहां वो सबसे मौसर हों। हम उन ममालिक में से एक हैं जो इजराइल पर इजाफी दबाव डालेंगे, लेकिन अभी तक हमें यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की हिमायत नहीं मिली। नेतन्याहू पर तनकीद के बावजूद फ्रेडरिक्स ने इस बात पर कोई वादा नहीं किया कि अगर वो डेनमार्क का दौरा करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सीरिया के सदर अहमद अल-शरा ने कहा है कि खाना जंगी के बरसों बाद अपने मुल्क को मुत्तहिद करने की लड़ाई खून से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसी भी तकसीम को मुस्तरद करते हुए इजराइल पर जबरी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। उनके ये बयान इतवार को सरकारी टीवी पर नश्र किए गए ऐसे वक्त में जब जनूबी सीरिया के सूबे स्वेदा में सैकड़ों अफराद ने गुज़िश्ता माह के फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए एहतजाज किया और अक्सरियत ड्रूज़ आबादी वाले इस सूबे के लिए हक़ खुद इरादियत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने अभी एक और लड़ाई बाकी है ताकि सीरिया को मुत्तहिद किया जा सके, और ये खून और फौजी ताकत से नहीं होना चाहिए बल्कि किसी न किसी तरह के समझौते के जरिए होना चाहिए, क्योंकि सीरिया जंग से थक चुका है। उन्होंने कहा कि वो सीरिया को तकसीम के खतरे में नहीं देखते। कुछ लोग सीरिया को तकसीम करने और छोटे छोटे कैंटोन कायम करने के ख्वाह हैं, ये नामुमकिन है। उनके मुताबिक कुछ जमातें इलाकाई ताकतों, इजराइल या दूसरों के जरिए इक़्तिदार हासिल करना चाहती हैं। ये भी इंतहाई मुश्किल है और काबिल अमल नहीं। स्वेदा में मुजाहिरे के दौरान कुछ अफराद ने इजरायली परचम लहराया और इलाके के लिए हक़ खुद इरादियत का मुतालबा किया। स्वेदा में खूनरेज़ झड़पों का एक हफ्ता 13 जुलाई से शुरू हुआ और जब द्रूज़ जंगजुओं और सुन्नी बद्दुओं के दरमियान झड़पें हुईं जो तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर गईं और हुकूमती अफवाज भी इसमें शामिल हो गईं, जबकि इजराइल ने भी हमले किए। सदर अल-शरा ने कहा है कि स्वेदा ने हर तरफ से कई खिलाफ वर्जियाँ देखी। उन्होंने मजीद कहा है कि रियासत पर लाजिम है कि तमाम खिलाफ वर्जी करने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। इजराइल बराह रास्त स्वेदा में मुदाखलत कर रहा है, ऐसी पॉलिसियां नाफिज करने की कोशिश कर रहा है जिनका मकसद रियासत को मजमूई तौर पर कमज़ोर करना है या जनूबी खत्ते में जारी पॉलिसियों में मुदाखलत के बहाने तलाश करना है। यमनी सिविल डिफेंस के एक जरिए ने तस्दीक की है कि जारहत ने स्टेशन के जनरेटरों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो सर्विस से बाहर हो गए। इतवार की सुबह सवेरे यमनी दारुल हुकूमत सना एक सिलसिला वार धमाकों से लरज उठी।
अल मयादीन के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि ये हमले सना में वाक़े हजीज पावर स्टेशन पर किए गए, जो दारुल हुकूमत को बिजली फराहम करने वाली अहम तंजीबात में से एक समझा जाता है। यमनी सिविल डिफेंस के एक जराये ने तस्दीक की है कि जाहरियत ने स्टेशन के जनरेटरों को निशाना बनाया, जिससे वो नाकारा हो गए और इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली की बंदिश पैदा हो गई। बाद अज़ा इजरायली मीडिया ने इत्तला दी कि बिजली घर पर हमले के पीछे इजरायली बहरिया मुलव्विस थी। हमले के दौरान अंसरुल्लाह के सियासी ब्यूरो के रुकन हाजिम अल असद ने कहा है कि जाहरियत दानिस्ता तौर पर यमन के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाती जा रही है। इजराइल ने हजीज पावर स्टेशन को निशाना बनाया। ये इजराइल की जानिब से यमन पर हमला है, क्योंकि यमनी अवाम मज़ाहमत कर रहे हैं और नस्ल कुशी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यमन गजा के दिफा में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और सुर्ख समंदर और बहरे अरब में इजराइल से मुंसलिक जहाज़ों को निशाना बना रहा है। यमनी मुसल्लह अफवाज बार बार ये ऐलान कर चुकी है कि ये कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक इजरायली जाहरियत रुक नहीं जाती और मुहासरा ख़त्म नहीं हो जाता। इजराइल, अमेरिका और बरतानिया ने यमन पर हमले किए हैं, जिनमें शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया और आम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों की हलाकतें हुई हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस मुलाकात से एक दिन कबल अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की रूस के साथ जंग को लगभग फौरन खत्म कर सकते हैं अगर वो चाहें, या वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के नाटो में शमूलियत या क्रीमिया वापस लेने के इम्कान को ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस मुआहदात से पहले मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस की जंग अगर चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अमन मुआहदे के हिस्से के तौर पर यूक्रेन के नाटो में शामिल होने वाले इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि यूक्रेन क्रीमिया के जजीरे को वापस हासिल नहीं कर सकेगा, जिसे मॉस्को ने 2014 में गैर कानूनी तौर पर मुंसलिक कर लिया था। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन के सदर व्हाइट हाउस मुआहदात के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। उनके साथ कई अहम यूरोपीय यूनियन के रहनुमा भी हैं। ट्रंप के खुसूसी एलची का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लिए मजबूत सलामती की जमानतों पर रजामंदी जाहिर की है, जिनमें मुमकिना तौर पर नाटो तर्ज का दिफाई इंतजाम भी शामिल हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सलामती जमानत की पेशकश को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सिक्योरिटी नुमाइंदे फ्रैंक गार्डनर के मुताबिक आज व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात यूक्रेन के मुस्तकबिल के लिए गुज़िश्ता जुमे को अलास्का में होने वाली अमेरिका रूस सरबराही मुलाकात से भी ज्यादा अहम साबित हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, जो जुमे को अलास्का में पहुंचे थे, ने कल अमेरिकी मीडिया को बताया है कि रूस इस बात पर राजी हो गया है कि अमेरिका और यूरोप अमन मुआहदे के हिस्से के तौर पर यूक्रेन को मजबूत सलामती की जमानतें दे सकते हैं, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये जमानतें किस शक्ल में होंगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मज़ीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहज़ीब टीवी ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।